तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एसजेएफ विद प्रिवेंटिव एंड नॉन प्रिवेंटिव मेथड्स। तो यहाँ देखिए, ये रहे प्रोसेसेस, ये इनका अराइवल टाइम और ये रहा इनका बर्स्ट टाइम। तो अब हम पहले देखेंगे प्रोसेसेस पे। तो यहाँ देखिए, एसजेएफ में होता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। दैट मीन्स कि मान लो कि अगर किसी भी मान लो किसी भी प्रोसेस जो छोटी है, मतलब उसका बर्स्ट टाइम कम है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपने बस इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहली प्रेफरेंस होगी बर्स्ट टाइम, सेकंड प्रेफरेंस होगी अराइवल टाइम। ये दो प्रेफरेंस होगी, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए बिल्कुल। चाहे कोई भी कोई भी हो, चाहे प्रिवेंटिव या नॉन प्रिवेंटिव, मतलब प्रायोरिटी ऐसे ही रहती है, पहले बर्स्ट टाइम फिर अराइवल टाइम। ये चीज़ आप नोट कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ मेन फंडा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, प्रोसेस तभी स्टार्ट होगी अगर वो मतलब सिस्टम तक पहुंच गई। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस पहुंची हम देखेंगे, तो 0 सेकंड पे सिर्फ यही है। ठीक है, तो हम P1 को कर देंगे स्टार्ट। तो यहाँ देखिए, ये चलो मान लो चलिए 1 सेकंड तक। मैं ऐसा क्यों करता हूँ बताता हूँ, क्योंकि सबसे पास एक ही है ना इसके जो अनलॉक होगा। तो यहाँ देखिए 1 सेकंड तक चली। अब यहाँ देखिए कि ये भी अनलॉक हो चुका है, ये भी पहुंच चुकी है अब। ठीक है, अगर ये 1 सेकंड तक चल गई तो ये 3 हो गया। अब अगली कौन सी चलेगी, ये तो भी सारे लॉक्ड है। अभी सिर्फ 1 सेकंड ही हुआ है, तो हम इन दोनों में से देखेंगे। तो यहाँ देखिए, तीन तीन बस टाइम तो सेम है, पर मैंने क्या बोला था, सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी अराइवल टाइम को। तो अराइवल टाइम किसका छोटा है, ऑफ कोर्स P1 का। तो हम इसको वापस चलाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया 2। अब ये देखो 2 सेकंड पे ये अनलॉक हो चुका है, चलो ये भी पहुंच गया। अब इसका हो गया 2। ओके, तो बर्स्ट टाइम के हिसाब से तो ये तो नहीं आएगा, ये दोनों बचे P1 और P3। अब अराइवल टाइम के हिसाब से देखिए तो प्रेफरेंस ये तो बराबर हो गया बर्स्ट टाइम के हिसाब से। तो अराइवल टाइम के हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगी 0 या 2 में से किसको, ऑफ कोर्स 0 को। तो ये वापस चलेगा 1 और सेकंड तक। करेंगे P3, ये हो जाएगा 1 सेकंड ही बचा इसके पास। अब यहाँ देखिए 3 सेकंड पे P4 अनलॉक हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसा है ये। तो 3 सेकंड पे P4 अनलॉक हुआ। अब वापस इसका बर्स्ट टाइम है एक, इसका बर्स्ट टाइम है एक। अब ये दोनों एक है, तो अब क्या करें हम। अगर ये दोनों ही एक है तो हम देखेंगे अराइवल टाइम को। वापस प्रेफरेंस इसको मिली तो वापस P1 ही आएगा, ये जाएगा 4 सेकंड तक। अब अगर ये 4 सेकंड तक जाएगा तो अब ये भी खुल गया, ये तो खुल गया था, अब ये भी खुल गया। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, ये तो पूरा तरह ही खत्म हो गया है। अब ये पूरी तरह 4 सेकंड तक चल चुका है। अब बचे हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस, अब ये भी खुल चुकी हैं पूरी। तो अब देखेंगे सबसे छोटा बस टाइम किसका है, तो यह है P4 का। तो P4 चलाएंगे हम 5 सेकंड तक। अब इसके बाद किसका है, ये भी खत्म हो चुका है। अब बचा है सबसे छोटा है P2 का, वो है 2। सॉरी P3 का, वो है 2। तो हम करेंगे इसे 2 सेकंड तक चलेगा तो 7। अब आप बोले ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसको 1 सेकंड तक क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अब सारी प्रोसेसेस अनलॉक हो चुकी हैं, इसलिए तो हमने एक एक सेकंड तक नहीं किया। ठीक है, अब बोलेंगे एक एक सेकंड तक क्यों क्यों क्या, क्योंकि यहाँ देखिए 1 सेकंड के बाद दिया रहा है, 1 सेकंड दिया रहा है, 1 सेकंड दिया रहा है, 1 सेकंड का दिया रहा है, ऐसे ऐसे। तो प्रोसेसेस इतने इंटरवल में अनलॉक हो रही है, तो हमने इंटरवल के हिसाब से आप बदल सकते हो। ठीक है, तो हमने किया। फिर अब हम देखेंगे, ये भी हो चुका है। अब हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, वो है P2। ये आएगा 10 तक। फिर आएगा P5, ये आएगा 16 तक। और ये हो चुका है बिल्कुल। अगर आप थोड़ी सी मास्टरी आप कर लें तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, P1, P4, P3, P2 और P5। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों। आप सीधे लिख सकते हैं 0 to 4, फिर 5, फिर 7, फिर 10, फिर 16।
ये रहा इसका SJF। चलो गाइज, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखेंगे कंप्लीट टाइम। तो P1 का कंप्लीट टाइम है 4, मतलब कंप्लीशन टाइम। तो हम इसको लिख देते हैं, इसका है 4, P2 का है 10। यहाँ देखिए 10 है, मतलब टोटल टाइम इसको कंप्लीट करने में तो 10 ही लगा है ना। तो यहाँ देखिए P3 का है 7, P4 का है 5, P5 का है 16। ये गाइस, ये सब तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अब बस ये तो हो चुका है। अब बस आपने अब लिखना है इसके टोटल एवरेज टाइम को। ओके, तो अब हम लिखेंगे इसका टोटल, मतलब T80 टर्न अराउंड टाइम, सॉरी टर्न अराउंड टाइम, एंड टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब टोटल टाइम, मतलब टोटल प्रोसेस को होने में टाइम कितना लगा, मतलब एक्चुअल। तो ये 0 पे अराइव हुई और ये 4 है तो ये 4 ही होगा, दूसरे का 9 होगा, तीसरे का 5 होगा, चौथे का 2 होगा और इसका 12 होगा। तो ये निकल चुका है। फिर हम निकालेंगे वेटिंग टाइम, मतलब कितना हमको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा इस पर, तो वो क्या होगा खुद सोचिए गाइस। यही टोटल AT और माइनस BT, मतलब बस टाइम। ओके, फिर अब हम इसको करेंगे ये और ये, जो इसका एक्चुअल है। एक्चुअल तो 4 ही था ना, ये मेरी फालतू कैलकुलेशंस आप मत देखिए, एक्चुअल तो 4 था। फिर हम करेंगे 4 माइनस 4, दैट इज 0, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो ये ऐसे करके हो जाएगा सॉल्व, और आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। हम लोग जो चारों पांचों को प्लस करना है डिवाइड बाई 5 और इसका करके डिवाइड बाई 5। थैंक यू गाइस।